ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 76वीं कक्षा है। समाधिपाद के 30वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। योग के विघ्न बाधक तत्व, उनमें से जितने विघ्न होते हैं उनमें 5 के विषय में हमने विचार किया। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद और आलस्य। छठा विघ्न है, बाधक है, अंतराय है, अविरति। अविरति को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अविरति ही चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। अविरति उसको कहते हैं चित्तस्य, मन का या मन की, विषय संप्रयोगात्मा, विषय को भोगने का स्वरूप, यानी मन जो है वो विषयों को भोगने का चाह, गर्ध का अर्थ होता है चाह, इच्छा रखता है। मन जो है विषयों को भोगने की चाह रखता है। जैसे हम मोटी भाषा में कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरा मन कर रहा है मेरे को ये खाना है, मेरा मन कर रहा है मेरे को वो देखना है, मेरा मन कर रहा है मेरे को ये करना। जो भी हम लोग मन के माध्यम से करते हैं यही अविरति है। इसी को यहाँ पर अविरति शब्द से कहा है। विरति का अर्थ होता है विरक्त होना, विषय भोगों से ऊपर उठना, उनकी चाह को न रखना, उनको भोगने की इच्छा तमन्ना न रखना, वो विरति है। और अविरति का अर्थ है उनको भोगने की चाह रखना। तो अविरति का अर्थ यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है विषय संप्रयोग आत्मा। आत्मा का अर्थ यहाँ पर स्वरूप, विषयों को भोगने का स्वरूप रखने वाला या रखने वाली जो गर्धा है, इच्छा है, तमन्ना है, उसको अविरति कहते हैं। और जब तक ये अविरति हमारे जीवन में रहती है, यानी विषय भोगों को भोगने की तमन्ना जब तक मन में रहती है, तब तक हम योग में गति नहीं कर सकते। अब यहाँ थोड़ा हमें समझना है। समझना ये है कि जब ये कहा जाता है मनुष्य के 2 प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। सुना है ना आपने, भोग और अपवर्ग। तो भोग और अपवर्ग ये 2 हमारे लक्ष्य है, उद्देश्य है। और आगे सूत्र भी स्पष्ट कहेंगे, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सूत्र का अंतिम पद है, आगे आएगा, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्यम का अर्थ है संसार। ये जो संसार है ये भोग और अपवर्ग को पाने के लिए है, यानी भोगने के लिए और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। तो जब भोगना ही है तो अब भोग से हटा क्यों रहे हैं आप? ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। भोगना हटा नहीं रहे, बिना भोगे हम नहीं जी सकते।
भोगते हुए राग करना नहीं कर सकते, यानी भोगते हुए राग नहीं कर सकते, भोगते हुए द्वेष नहीं कर सकते, भोगते हुए मोह नहीं कर सकते। तो भोगों में राग होता है, द्वेष होता है अथवा मोह होता है। तो जब वो राग युक्त होकर के भोगेंगे तो वो समस्या उत्पन्न होगी, मोह से युक्त होकर के भोगेंगे तो समस्या होगी। देखिए, भोगने का अभिप्राय समझ लीजिएगा आप। देखना, मैं आपको देख रहा हूं तो आपको मैं भोग रहा हूं, योग की भाषा में कह रहा हूं। आप मेरे को देख रहे हैं तो आप भी मेरे को भोग रहे हैं। भोगने का अभिप्राय है संसार का उपयोग करना, संसार का इस्तेमाल करना, यही भोग है, अर्थात यूज करना, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। तो यूज तो करना ही है। अब योगी भी यूज करता है, योगी भी खाता है, पीता है, देखता है, सब कुछ करता है। जिसको योगी कहते हैं योग में, वो योगी जो प्रचलित योगी नहीं, कोई भी योगी नहीं हो सकता। यहाँ योग की दृष्टि से महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास जिसको योगी कह रहे हैं, वो योगी देखता भी है, खाता भी है, आता भी है, चलता भी है, सब काम करता है। और वास्तव में योगी ही संसार को बहुत अच्छे ढंग से भोगता है। ये भोग विलास में फंसा हुआ है जो बोला जाता है। वहाँ जो भोग विलास है वो राग युक्त है या द्वेष युक्त है अथवा मोह युक्त है। तो मोह से, राग से, द्वेष से अगर भोगते हैं तब ये समस्या आएगी, हम योग से दूर हो जाएंगे। ये अविरति का अर्थ यहाँ पर यह है कि विषय भोगों को भोगने की जो इच्छा है, गर्धा है, ये अविद्या युक्त है। ये अविद्या युक्त है, इसलिए इससे हटने के लिए कहा है। और जब भोगना ही नहीं तो इसका मतलब योगी नहीं खाता, खाता है, पीता है, देखता है, सुनता है, वो भी ये सब काम करता है। और हम भी करते हैं, हम भी सुनते हैं, योगी भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, योगी भी देखते हैं। वो सारे काम योगी करता है जिनको हम करते हैं, या जिनको हम करते हैं उनको योगी भी करता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, हम राग या राग से भोगते हैं या द्वेष से भोगते हैं। द्वेष से भी भोगता है क्या? क्यों जी, क्यों नहीं भोगते हैं? करेले की सब्जी बना दो, फिर देखना बच्चे लोग द्वेष से भोगते नहीं भोगते हैं। क्या बनाए, हम कितने बार मना किया, आप ऐसे बना के रखते हो हमेशा करेला, नहीं खाना पड़ेगा आपको। माँ बाप तो खिलाते हैं ज़बरदस्ती, तो द्वेष से ही खाते वो, कोई राग से नहीं खाते। अथवा ये तो करेला तो मैंने एक उदाहरण दिया है। जो भी आजकल की जो माताएं जो है, लेटेस्ट माताएं जो भी बनाती हैं, वो ध्यान रखती हैं कि क्या बनाना है, कि हर सब्जी होनी चाहिए, हर दाल होना चाहिए, हर ये चीज़ होनी चाहिए, सब न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए। बच्चे सब पसंद नहीं करते हैं, उनके पसंद लिमिटेड होते हैं। तो क्या करते बच्चे? द्वेष से नहीं खाते हैं, खाना तो पड़ता है उनको। ये तो बच्चों की बात है, बड़े भी ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। तो द्वेष से भी भोगते हैं हम, राग से तो भोगते ही हैं, और मोह से भी भोगते हैं। हाँ जी, जो शराब पीने वाले, ड्रिंक्स करने वाले, जब वो ड्रिंक करते हैं, मोह से तो ड्रिंक करते हैं। समझ रहे हैं आप? सिगरेट पीने वाले वो मोह से तो सिगरेट पीते हैं। ड्रग्स लेने वाले सब मोह, समझ रहे हैं ना आप? मूढ़त्व, राग, द्वेष, मोह। आपने न्याय दर्शन में अच्छी तरह समझने का प्रयत्न किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो मोह से भी भोगते हैं हम,
राग से भी भोगते हैं, द्वेष से भी भोगते हैं। अगर ये तीनों रहते हुए हम भोग रहे हैं तो उसका निषेध है यहाँ पर। ये समझने का प्रयत्न करना। तो अविरति का अर्थ है उसमें रति तो समझते हैं आप लोग, लगा रहना, रति, और वी जोड़ दिए तो विशेष रूप से लगा रहता है व्यक्ति। इसको एडिक्शन कहते हैं आपकी भाषा में, लत लग गई इसको। किसी में भी लत लगना, किसी में भी एडिक्शन होना, किसी में भी हानिकारक है। क्योंकि लत जो है एक चीज को ज्यादा करवाता है, बाकी चीजों को हटाता है, और वो हानिकारक होते हैं। कोई सोचे ध्यान बहुत अच्छा होता है तो सुबह से शाम तक केवल ध्यान ही करते रहोगे फिर आप। तो इसलिए हमें ये समझना है कि जहाँ पर भी विरति है, लगा रहता आदमी, वो दूसरे ढंग से मैंने आपको बोला है। अब यहाँ अविरति है, यानी जिस भोग में हम लगे रहते हैं उसी को चाहते रहते हैं। अगर ऐसे चाहते रहेंगे, उसी की गर्दा रखेंगे, तो योग से दूर हो जाएंगे, उससे हट नहीं रहे हम, उसको छोड़ नहीं रहे, उसी को पकड़ के रखते हैं हम लोग। केवल ये खाने पीने देखने सुनने का ही नहीं है, हर विषय में। जैसे कोई पैसे को नहीं छोड़ता, कोई कपड़े को नहीं छोड़ता, कोई ज़मीन को नहीं छोड़ता, कोई किसी को नहीं छोड़ता, उसको पकड़े रखता है, उसकी गर्दा रहती है, उसकी इच्छा रहती है, उसको चिपका के रहता है अपने जीवन के साथ में, कोई संबंधों को नहीं छोड़ता। तो ये अविरति केवल रूप रस गंध स्पर्श शब्द इतने में सीमित नहीं है, ये हर विषय में ये है अविरति, हर विषय में है। तो हमें ये पकड़ना है कि कहाँ मैं इस गर्दा से जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ मैं इस लालच, इसको लालच भी बोल सकते हैं आप। ये जो गर्दा है ये लालच है, और वो लालच बुरी चीज़ है, ऐसा आप सुनते ही हैं भाषा में। लालच बुरी चीज़ है, दोषपूर्ण है, किसी में भी लालच नहीं कर सकते हम, क्योंकि लालच में अति करता है व्यक्ति। और अति जो है, अति जहाँ भी अति करते हैं वो हानिकारक होता है। इसलिए संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जहाँ पर भी होता है उसको छोड़ देना चाहिए। और ये अति इसमें होती है, ये जो विषय भोगों को भोगने की लालसा जो है, इस लालसा को ही गर्दा कहते हैं। और ये विषय भोग तो केवल लिमिटेड इने गिने नहीं है, हर विषय में उसको हम चेंज कर देते हैं। किसी का मोबाइल जब्त कर लो जी, आज आपको मोबाइल नहीं चलाना है, उसका आधा मन तो मोबाइल में रहता है, भले छोड़ दिया लेकिन आधा मन पता नहीं कोई ऐसा आया होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा। तो आप देखेंगे लालसा जो है हर चीज में आपको दिखाई दे सकती है, हर चीज में। इसी का नाम गर्दा है, क्योंकि ये विषय भोग है, ये भोग कहलाते हैं। और जिन भोगों में हम लगातार उसमें इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं, उसको छोड़ता नहीं बनता। वो साथ में ही हो गए जीवन के जो भी, और वो सब गर्दा है, वो सब विषय संप्रयोग आत्मा है, विषय भोगों को भोगने की लालसा है, तृष्णा है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये जब तक जीवन में रहेगा तब तक हम योग से दूर रहेंगे।
उदाहरण देता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं, कोई चॉकलेट का शौकीन होता है, कोई किसी का, जिसका वो शौकीन होता है और उसको ललक लग गए मेरे को वो लेना है, अभी नहीं पहले पढ़ो उसके बाद मिलेगा, वो पढ़ तो रहा लेकिन उसका मन कहाँ जाता है, उसी में जाता है। और थोड़ा सा छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा बोलेगा पढ़ेगा फिर उसके बाद हाँ जी अब तो दे दो ना, ऐसा करेंगे। तो जो बच्चे करते हैं ऐसे बड़े करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम रोकते हैं फिर मन ले जाते हैं उसमें, क्योंकि हम बड़े हैं, हम बोल नहीं सकते अब दे दो ना, हम बोल नहीं सकते लेकिन मन ले जाते हैं। मन ले जाते समय कोई देख नहीं सकता, वो तो अंदर का काम है। अंदर का काम बाहर के लोग नहीं कर सकते ना, अंदर के काम को बाहर के लोग वॉच नहीं कर सकते। वॉच करने वाला केवल एक परमात्मा है, देखने वाला, उसकी परवाह हमें नहीं है। जैसे मोटी भाषा में कहूँ, माँ बाप माता पिता जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो सामने हैं, तो जो परवाह नहीं करता वो कुछ भी करने लगता है उनके सामने, उनका वैल्यू नहीं है। माँ बाप का वैल्यू नहीं है उसके सामने, वो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई उसको बोलो अरे कुछ तो शर्म करो, सामने कौन बैठे, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। जैसे आदमी के लिए रिस्पेक्ट नहीं हमारे में, तो भगवान के लिए कैसे रिस्पेक्ट है वो तो दिख ही नहीं रहा है, वो होते हुए भी नहीं दिख रहा है। तो वो स्थिति सबकी होती है, मन ले जा कर के वास पर हम उसी में लगाते हैं। ये गर्दा है, यही अविरति है। और विशेषकर जब ध्यान में बैठते हैं हम लोग, ध्यान में, संध्या में, ध्यान में जब बैठते हैं तो हमारा जो मन नहीं लग रहा होता है ध्यान में, ईश्वर में नहीं लग रहा होता है, कहाँ जा रहा होता है, जहाँ गर्दा है वहाँ जा रहा होता है। जहाँ जहाँ हमारी गर्दा है, जहाँ जहाँ हमारी लालसा है, जहाँ जहाँ हमारी तमन्ना है, जहाँ जहाँ हमारी तृष्णा है, वहाँ वहाँ हमारा मन बार बार उसको रोकते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं। हम सही इलाज नहीं कर रहे होते हैं, किस कारण से वो जा रहा है उस कारण को नहीं रोक रहे होते हैं, कार्य को रोक रहे होते हैं। अब कार्य कब, अब पानी बहता जा रहा है और मिट्टी डालते जा रहे हैं, मिट्टी डाला फिर बह गया, मिट्टी डाला फिर, वो वाली स्थिति है हमारी। कारण को नहीं पकड़ते हैं, कारण को हटाते नहीं, किस रीज़न से मन जा रहा है उस रीज़न को खोज करके पकड़ करके उस रीज़न को, उस कारण को रोकना है। कारण को रोकते ही कार्य रुक जाएगा। हम कारण को नहीं रोकते, कार्य को रोकने की चेष्टा करते हैं और कार्य रुक नहीं सकता। इसका नाम वेग है। वेग समझते हैं, आयुर्वेद में वेग कहते हैं। जैसे अलग अलग वेग होते हैं, जैसे छींक आ रहा है, रोकने का प्रयास करते हैं, उबासियाँ आ रही हैं, तो आ रही हैं तो ले लो, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इनको आयुर्वेद की भाषा में वेग कहते हैं। ऐसे मन के वेग हैं, मन के भी वेग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये वेग आते रहते हैं, तो उनको हम रोकने लगते रहते हैं। आपातता मोटे तौर पर प्रारंभिक स्टेज पर तो रोकना चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जब पहली बार जिसको कुछ पता नहीं है, वो तो वेग आए तो उसको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद होगा वो आदमी किसी भी विषय में। लेकिन आज भी उस कार्य को आप रोक रहे हो, 10 साल के बाद भी कार्य को रोक रहे हो, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद ही कार्य को रोक रहे हो, तो कारण को कब रोकोगे आप? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रारंभिक, मान लो कोई एकदम गुस्सा आ रहा है, उसको कभी उसको इतना पता ही नहीं है, देखा देखी वो भी गुस्सा करने लग गया,
तो ठीक है भाई, गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से भाग जाओ, वहाँ से हट जाओ, उनके सामने मत जाओ, या वो नहीं जा सकता तो आप उठ करके चले जाओ। ये तो प्रारंभ में ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है, पहली बार ऐसा हो गया किसी कारण से, लेकिन हर बार यही काम करते रहेंगे हम यही करते हैं। हम कार्य को रोकने लगते हैं, कारण को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में। तो ध्यान में बैठ करके जब ध्यान करना चाहता है, ईश्वर में मन लगाना चाहता है, लेकिन वो मन इसलिए बार बार भाग रहा होता है, ये गर्धा है। इस गर्धा के पीछे जो कारण हैं उनको पकड़ना है, उनको समझना है और उन कारणों को हटाना है। तब जा कर के हम इस लालसा को, इस तृष्णा को हटा सकते, दूर कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। तो केवल रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, 5 विषयों में ही ये गर्दा है, ऐसा नहीं है। कोई भी आप क्रिया करिएगा, वहाँ आपको पग पग पर आपको ये गर्दा मिलेगी, और उसको पकड़ने का प्रयत्न करना, उसको समझने का प्रयत्न करना। कहीं मैं अविरति में तो नहीं हूँ, ये मेरी लालसा, ये गर्दा, ये जो तृष्णा तो नहीं बन रही है, ये देखना होता है। इसको हम लोग आत्मनिरीक्षण कहते हैं। अपना निरीक्षण करते रहना होगा, हर क्रिया का निरीक्षण करते रहना चाहिए व्यक्ति। अपने आप को देखना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, अपने आप को देखते जाना है, अपने आप को पकड़ते जाना है कि मैं कहीं गर्धा में, इस लालसा में, इस तृष्णा में तो नहीं फंसता जा रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है, मन करना गलत नहीं है, वो मन गर्धा वाला मन तो नहीं है, ये देखना है। देखिए, मेरी इच्छा है जी मेरे लिए आज ये बना दो, किसी को मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, पर वहाँ हमें ये देखना होगा कि ऐसा बोलने में मेरी ये गर्दा, ये तृष्णा तो नहीं है, मैं राग से युक्त होकर के तो नहीं कर रहा हूँ। यदि करूँगा तो ये राग और बढ़ गया, पहले की अपेक्षा कुछ और बढ़ गया, प्रतिशत बढ़ता है इसका, राग का हो या द्वेष का हो या मोह का हो। ये हमें देखना पड़ता है अपने आप को, और ये इतना बाधक है क्योंकि ये हर क्रिया में ये आपको दिखाई देगी, हर क्रिया में, व्यापक रूप से। तो इसी को पकड़ करके हमें दूर करना होगा, नहीं तो हम योग के निकट नहीं जाएंगे, योग से दूर हो जाएंगे। इसी गर्दा को यहाँ अविरति बोला है, इसी लालसा को अविरति बोला है, और ये हमेशा योग में बाधक तत्व है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां विघ्न है, बाधक तत्व है भ्रांति दर्शनम, और भ्रांति दर्शनम को स्पष्ट कर दिया विपर्यय ज्ञानम। भ्रांति दर्शन का विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। होता कुछ है, हम कुछ और जान लेते हैं और कुछ मान लेते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, हम छानबीन नहीं करते हैं, बस मन से अपने आप मान लेते हैं, न पूछते हैं, न। आदमी के पास वो जो धैर्य होना चाहिए ना, जो पेशेंस होने चाहिए, वो नहीं रहता है, बस देख लेता है, जो दिखाई दे रहा होता है बस उसको वो मान लेता है। मोटे मोटे चीज़ों में तो हम भ्रांति में नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म चीज़ों में इतनी भ्रांति में रहते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, विद्यार्थी हो या गुरु हो, चाहे कोई भी हो, आपाततः जो दिखाई देता है उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहा विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम। पीछे आपने पढ़ा है, जो जैसा होता है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते हम लोग, उल्टा ही मानते हैं।
देखते कुछ होता कुछ है, जो दिखाई दे रहा है। यूजीसी ने, भारतवर्ष में यूजीसी ने, शिक्षा बोर्ड वालों ने बहुत पहले 20 साल पहले एक बुक निकाला बच्चों के लिए, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में निकाला है उन्होंने। उसका नाम है देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। जो हम देखते हैं वो सही हो, राइट हो, उचित हो, सत्य हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो दिखाई दे रहा है उसको बस यूं आंख मीच करके मत मानना। कहाँ? जहां संशय का अवसर होता है वहां, हर जगह नहीं। जहां संशय होने का अवसर आता है, ये जो शक वाला दिमाग होता है ना आदमी का, शकी दिमाग, वो संशय के कारण से है। और जहां ऐसा होता है तो वहां पर पूरा अच्छी तरह समझ लो, जो आपने देखा है वो वैसा है या कुछ और है। तो एकदम देख करके उसको स्वीकार करोगे तो यही भ्रांति वाली होगी। तो अधिकांश व्यक्ति भ्रांति में जीता है, अधिकांश, क्योंकि धैर्य नहीं रखता, बस जो देखता है उसी को स्वीकार कर लेता, जो बोलता है उसी को स्वीकार कर लेता, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए होता है। बिना सोचे समझे हम मान लेते हैं। और विशेषकर जब दोषों के बारे में होता है ना, वो बहुत हम कच्चे दिमाग वाले होते हैं उसमें, बहुत कच्चा, जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, बिल्कुल कच्चा घड़ा। अभी अभी वो कुम्हार जो है उसके ऊपर से बनाता है ना, वो मिट्टी से ऐसा बन करके तैयार हो गया और यूं निकाल करके वहाँ से घड़े को नीचे रखता है। कितना कच्चा होता है, बहुत कच्चा होता है। ऐसा हमारा दिमाग जो है दोषों से संबंध में, दोषों के बारे में बहुत कच्चा है। आपकी सास ना वो उससे बात कर रही थी, बस इतना सुन लिया बहू ने, बस उसके दिमाग में आ जाता है, पता नहीं मेरे बारे में ही बात किया होगा। तो दुनिया में आप ही अकेली है बहू, और कुछ नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही बहू ने किसी और बहू से बात किया और किसी ने बोल दिया तुम्हारी बहू ना जो उससे कुछ बात कर रहे थे, तो सास क्या समझे, मेरे बारे में किया होगा। मैं आपके पति को जो है ना वहाँ देखा था किसी महिला के साथ में। अच्छा, बस वो कीड़ा आ जाता संशय वाला। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे ही, ये तो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, और पता नहीं कितने होते हैं जहाँ दोषों का विषय आता है। दोषों में इतना कच्चा आदमी होता है, इतना आदमी जो सुनता है उसी को मान लेता है, क्योंकि ईजी है ना, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, अर्थात उसमें श्रम नहीं लगता है, उसमें धैर्य नहीं लगता है, बस बोला सुन लिया हमने, वो तो गलत आदमी था, वो बस सुना है, उसने भी किसी से सुना है। सुनी सुनी बात ऐसे फैल जाती है दोषों के संदर्भ में, तो भ्रांतियां बढ़ती जाती हैं हमारे जीवन में। और वो भ्रांतियां जब बढ़ती है, और वही भ्रांतियां ईश्वर के साथ जुड़ जाती हैं, आत्मा के साथ जुड़ जाती है, शरीर के साथ जुड़ जाती हैं, इंद्रियों के साथ जुड़ जाती हैं, और अंदर अंदर पता नहीं कहाँ तक जुड़ जाती हैं। और इस भ्रांति के कारण से हम बहुत ही ईश्वर से दूर हो गए। सुनी सुनी बातें जीवन में इतनी सुनी हुई, क्योंकि प्रारंभ में हम सुनते हैं, सुन कर के सीखते हैं, और वो इतना घर कर जाती है जीवन में सुनी हुई बातें, उस पर हम मेहनत करना नहीं चाहते। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, उस पर हम मेहनत नहीं करना चाहते, उसका इन्वेस्टिगेशन करके ये सही बोला है या गलत बोला है, क्या क्या इसके पीछे वास्तविकता क्या है, उस पर हम दिमाग नहीं लगाते। इसलिए बहुत सारी भ्रांति युक्त बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं, चाहे वो खाने के विषय में, चाहे वो देखने के विषय में, चाहे सुनने के विषय में, या बोलने के विषय में, बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। और ये भ्रांति
ये मिथ्या ज्ञान, ये विपरीत ज्ञान इतना ज़्यादा है हमारे जीवन में, इसलिए इसको हटाना आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है, बहुत समय लगता है। ये है वो भ्रांति दर्शन। अब इसके बारे में तो आगे और भी पढ़ेंगे आप, इस भ्रांति के बारे में, इस मिथ्या ज्ञान के बारे में, इसलिए इसका विशेष बात नहीं करता इसके बारे में। आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला विषय लेता हूँ 8वां, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं, भूमि कहते हैं अवस्था, सिद्धि को कहते हैं यहाँ पर, उपलब्धि को कहते हैं। भूमि का अर्थ है यहाँ पर उपलब्धि, प्राप्ति, आउटपुट कहिए, बेनिफिट कहिए, कुछ भी बोल सकते हो आप। और लब्ध कहते हैं प्राप्त, लब्ध को कहते हैं प्राप्त, कोई सिद्धि की प्राप्ति लब्ध भूमिकत्व कहेंगे। और अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, कोई लाभ नहीं मिलता। योग के क्षेत्र में जब लाभ नहीं मिलता है तो वो अत्यंत हानिकारक है, योग में गति नहीं कर सकता व्यक्ति। और हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम प्रॉपर वे में, राइट वे में, उचित प्रक्रिया से मेहनत नहीं करते और बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वहाँ पर विधि नहीं है, मेथड नहीं है, सीखा नहीं है। मैं आपको मोटे उदाहरण देता हूँ, आपको स्पष्ट होगा। जो स्कूलिंग बच्चों की चल रही है, 12वीं तक जो भी स्कूलिंग है बच्चों का, और स्कूल के लिए, बच्चों के लिए माता पिता बहुत ही अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं। अदर एक्टिविटीज़ करवाना हो, स्कूल की पढ़ाई करवाना हो, ट्यूशन करवाना हो, या किसी ट्यूटर के पास ले जाना हो, या लाना ले जाना, उनको अलग अलग करवाना, एजुकेशन के लिए बहुत ही वो लोग अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, लगा देते, जीवन झोंक देते हैं। और कहीं किसी ट्यूटर को पकड़ना हो, किसी जगह पर करना हो, कुछ भी करना हो, पता नहीं पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं उनके लिए, बहुत उसके लिए छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ठीक पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन में भेजना हो, किसी शिक्षा संस्थान में भी, क्योंकि आजकल स्कूल के अलावा शिक्षा संस्थान अलग अलग चलते हैं ना, इंस्टीट्यूट, उसमें भेजना हो, उसके बारे में पता करेंगे। आज टीचर्स के बारे में, लेक्चरर्स के बारे में, प्रोफेसर के बारे में बहुत कुछ वो छानबीन करते हैं, फिर तब जाकर के उनको जचता है, तब जो है ले जाते हैं, जोड़ते हैं। मतलब सही अध्यापक होना चाहिए, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी है, कितना मेहनत करते उसके लिए, सीखने के लिए। और योग में नहीं जी, हम टीवी से सीख लेंगे, हम वैसे, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। वहाँ सही अध्यापक नहीं चुनते, योग के विषय में सही अध्यापक को नहीं चुनते। यानी रोटी, कपड़ा, मकान और आने जाने के लिए साधन, इन साधनों की प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई चल रही है आज पूरी दुनिया में, उसके लिए सारा जीवन लगाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, घंटों देते हैं, दिनों देते हैं, सालों देते हैं, जीवन दे देते हैं। और जो पूरे जीवन का प्रश्न है, सुख का प्रश्न है, तृप्ति, शांति, निर्भयता, संतोष, भय को हटाना है, असंतोष को हटाना है, स्ट्रेस को हटाना है, जिसके कारण से आत्मा प्रसन्न रह सकता है, शांत रह सकता है, तृप्त रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, निर्भीक रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, उसको बिना सीखे ही सब करना चाहता है व्यक्ति।
तो समझ लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति बिना सीखे विधिवत अगर मेहनत करता है किसी काम में, उपलब्धि नगण्य होता है, बहुत कम होती है, और उस उपलब्धि के ना होने पर बहुत धक्का लगता है, मन विचलित होता है, और फिर उसके प्रति जो आस्था होती है, उसके प्रति जो श्रद्धा होती है, उसके प्रति जो निष्ठा होती है, उसके प्रति जो आकर्षण होता है, उसके प्रति जो लगाव होता है, वो सब धीरे धीरे धूमिल होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और एक दिन आता है, बहुत देख लिया, योगवाद को कुछ नहीं लगा, इसमें कुछ नहीं धरा है जी, मैंने छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं रखा है। फिर एक दिन ऐसा आता है, योग से वो कोसों दूर चला जाता है। जैसे ईश्वर से कोसों दूर रहता है ना, ऐसे योग से भी वो कोसों दूर रहेगा। जैसे आज शिक्षा के क्षेत्र में फूंक मार मार के जैसे पांव रखता है ना आदमी, ऐसे ही पूरे जीवन का ये योग है, इसके लिए भी ऐसे करना होगा। राइट वे में उचित ढंग से सीखना होगा, और सीखने के जो ढंग है वो आपको पता है। या तो सेवा करके सीख लो, या विपुल मात्रा में धन दे करके सीख लो, या आपको जो आता है वो सीख लो, उसको जो आता है उससे वो सीख लो। ये लेन देन तो वहाँ नहीं चलेगा योग के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में तो चल सकता है। यहाँ तो दो ही ढंग है, या तो विपुल मात्रा में धन दे करके सीखो, क्योंकि वहाँ जब बहुत अधिक धन देता है ना, वो ठिकाने पे रहता है, पूरा पुरुषार्थ करके सीखता है, या पूरा समय देता है अध्यापक के लिए, पूरी सेवा करता है, उनका पूरी सेवा करता है, तब सीखता है। इन दोनों के अतिरिक्त नहीं सीख सकता व्यक्ति, और इन दोनों के अतिरिक्त जब सीखता है ना, उसको उपलब्धि नहीं होती है। जब जिसको उपलब्धि नहीं होती है, वो योग से कोसों दूर हो जाता है। इसी को कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व, यानी किसी उपलब्धि का ना मिलना, ये योग का भयंकर शत्रु है। योग को कोसों दूर रखता है ये उपलब्धि का ना होना। जैसे मोटी भाषा में मैं बोलूं, कोई रोगी हो गया, और रोगी हो गया तो किसी वैद्य को, डॉक्टर को पकड़ा, उसकी दवाई काम नहीं आ रही है, बहुत खा लिया जी, इतना तो ऐसा थोड़ा होगा, वो तुरंत बदल देता है, और अच्छे से अच्छे को पकड़ता है, अच्छे से अच्छे को। उसके बस की बात हो जाए तो पता नहीं पूरी दुनिया को अपने सामने ले आएगा वो, बस सामर्थ्य होना चाहिए। तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी रोग के आने पर वो जैसा मेहनत करता है ना उस रोग को दूर करने के लिए, अच्छे से अच्छे को पकड़ने का, ऐसे ही योग के क्षेत्र में हमको ऐसे ही करना होगा। और जो पकड़ में आ गया तो सीखने का ढंग समझ लेना, उस ढंग से फिर वो सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख सकता। और अन्यथा सीखता है ना, वो सालों लग जाएंगे और उसको कोई उपलब्धि नहीं होगी। जब उपलब्धि नहीं होगी तो फिर वो योग से भटक जाएगा। इसको कहते हैं योग भ्रष्ट। जब योग भ्रष्ट होता है व्यक्ति, उसकी स्थिति कैसी होती है, मैं एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कई बार मैं देता रहता हूँ अपने जीवन का। जब हम विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे, तो मेरा एक अपना स्वभाव था। वो स्वभाव एक अर्थ में अच्छा था, एक अर्थ में गलत था। मैं थोड़ा सा गुरु की सेवा करूं और उनकी निकटता को प्राप्त करूं, और जो भी उनके पास है वो प्राप्त कर लूं विद्या। इस भाव से, लौकिक दृष्टि से लालच भाव से, लालची बन करके गुरु के निकटता को प्राप्त करके उनकी सेवा का दायित्व लेता, इनकी सेवा करूंगा। मैं सेवा करता था जहाँ भी रहा हूँ, तो उनका खाना देना, कपड़े धोना, पात्र धोना, जो भी होता है
बहुत सेवा की है जहाँ भी होता है। तो एक सन्यासी थे, शायद आज नहीं है हमारे सामने, वो पढ़ाते थे हमको, व्याकरण पढ़ाते थे। उनका भोजन ले जाता था संध्या। हमारे समय विद्यार्थियों का अलग स्केजुअल, जो भी दिनचर्या अलग होती है, अपने अध्यापकों की अलग होती है। हमारी हो गई संध्या, ध्यान जो भी होता है, फिर उसके बाद हमारा भोजन का समय है। हम भोजन करने से पहले अपने गुरु के भोजन ले जाते थे और वो अपना दरवाज़ा बंद करके अपने ध्यान में बैठते थे। तो मैं जैसे दरवाज़ा आराम से खोल करके बिना आवाज़ के चुपचाप भोजन रख करके, तो बीच बीच में आंखें खोल करके मेरे को देखते थे। तो अब मेरा अपना डंक स्वभाव है, मैं उनको, गुरुजी आप संध्या करते हो या मेरे को देखते हो? सीधा बात किया मैंने, बोला है थोड़ा डेयरिंग करके। तो मेरा नाम रखा है वो मूर्ख, मेरे को मूर्ख बोलते थे वो, मेरा नाम ही फेमस कर दिया उन्होंने, मूर्ख है। तो मूर्ख तुझे पता नहीं, मैं योग भ्रष्ट हूँ। मैंने कहा योग भ्रष्ट क्या होता है? तो उन्होंने कहा मैंने बहुत योग किया, इसमें कुछ नहीं धरा है, बस रूटीन है, जिसको आप कहते ना अपनी भाषा में खाना पूर्ति। और ऐसे एक नहीं है, ये तो अपने गुरु का, देखिए गुरु का मतलब पता नहीं कितने गुरु हैं हमारे। मैं गुरु के दोष बता करके उनको नीचे दिखाना मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल ये उद्देश्य है जिस विषय में ये बात यहाँ कही जा रही है, इसका सटीक उदाहरण क्या हो सकता है। या तो मैं ऐसे ही मनगढ़ंत बना करके, कहानी बना करके सुना दूं, या प्रैक्टिकल जो होता है वो सुना रहा हूँ। मेरे को उन्होंने मेरे को जो शिक्षा दी है, मेरे को मूर्ख इसलिए रखा है, वर्णोच्चारण में जो मेहनत उन्होंने मेरे ऊपर घंटों दे करके एक एक अक्षर को ठीक करने के लिए जो समय दिया, कभी मैं भूल नहीं सकता। वो मेरे आदर्श है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो बात थी योग से संदर्भ में, उस बात को लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता, जो ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता सारे गुरु अच्छे होते हैं, ऐसे भी नहीं होता है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन उनसे जो अच्छाई हमको प्राप्त हुआ वो अच्छाई है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे पता नहीं कितने गुरु हुए होंगे मेरे, उनमें से वो भी एक गुरु हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जब उसको करता है, क्योंकि उन्होंने किसी से सीख करके किया है, ऐसा मेरे को नहीं दिखता। क्योंकि सारे गुरु योगाभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये भी याद रखना। सारे गुरु, कोई किसी शास्त्र को पढ़ाता है, कोई किसी शास्त्र को पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे शास्त्र पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं और हमारे समय भी पढ़ाते रहे हैं। सारे योगाभ्यास करने वाले गुरु नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो सीखा होगा, या और भी आज भी है, तो बिना ढंग से सीख करके जब आगे नहीं बढ़ता है तो उसको उपलब्धियां नहीं हो पाती है। और होती भी है, वो इतना नगण्य जैसा होता है, ना के बराबर होता है। उस उपलब्धि से व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है। और पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना है, मैं योग भ्रष्ट हूँ, तुझे पता नहीं, तू तो मूर्ख है। वो मूर्ख इसलिए रखते थे, मेरा नाम रखा है उन्होंने, कि जो वर्णोच्चारण शिक्षा के जो अक्षर हैं, वो बोलते ठीक, मैं बोलता ठीक, बोलता था, मैं बोलता ता, यानी महाप्राण को अल्प प्राण, अल्प प्राण को महाप्राण। तो एक एक अक्षर को सही करने के लिए उन्होंने पता नहीं घंटों दिनों दिया। मैं थक जाता था, लेकिन वो नहीं थकते थे। और उनके कारण से मैं थोड़ा बहुत जो भी बोल सकता हूँ, वो उन्हीं के कारण से बोल सकता हूँ। तो ऐसे मेरे को और भी बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने साक्षात बोला है कि हम तो योग भ्रष्ट हैं, हमने बहुत कर लिए, योग वाक देख लिया, इसमें कुछ नहीं धरा है, छोड़ दिया।
ये कारण है अलब्ध भूमिकत्व, यानी योग में उपलब्धियों के न मिलने पर व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है, च्युत हो जाता है, पृथक हो जाता है और योग से कोसों दूर चला जाता है। इसलिए ठीक ढंग से सीख करके और विधि पूर्वक सीख करके और विधि पूर्वक मेहनत करने पर उपलब्धि होगी। और वो विधि पूर्वक यहाँ पर बताई जा रहा है। योग शास्त्रकार स्वयं पतंजलि बता रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या विधि होती है? केवल ध्यान के समय ही बैठ कर के पूरा एड़ी से चोटी तक जोर लगाना है, केवल ध्यान के समय। बाकी व्यवहार में कोई योग के विषय में विचार नहीं करना, मैं योग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं जब आपसे बोल रहा हूँ तो योग ही कर रहा हूँ। मैं सत्य बोलूँगा तो योग होगा, झूठ बोलूँगा भोग होगा, योग से विपरीत आचरण होगा, असत्य होगा। और असत्य का कोई स्थान नहीं है योग में। तो इस दृष्टि से केवल ध्यान के समय ही मेहनत करो, बाकी योग के अंगों में मेहनत ना करना, ये तो कोई प्रक्रिया नहीं रही। इसलिए यहाँ अलब्ध भूमिकत्व को एक विघ्न माना है, एक बहुत बड़ा शत्रु माना है इसको। ये बहुत भयंकर शत्रु है जीवन में, उपलब्धि का ना मिलना। ये योग के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, लौकिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि व्यक्ति को उपलब्धि नहीं मिलती है, वो इतना हताश होता है, निराश होता है और वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ क्या से क्या कर डालता है। इसलिए जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में उतरना है तो उस क्षेत्र को ठीक ढंग से, उचित मात्रा में, उचित अध्यापक से विधि पूर्वक सीख करके अगर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, उपलब्धि अवश्य होगी। और आप में से जितने लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है, न्याय दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा है यदि किसी को उपलब्धि नहीं मिलती है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को जो न्याय दर्शन पढ़े? अगर हम उन कारणों को लगा करके यदि पढ़ेंगे या मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो उपलब्धि तो अपने आप आएगी। जो आपने गीता में भी सुना होगा, कर्म करो, फल के बारे में मत सोचना, फल अपने आप मिल जाएगा। दाएं हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में अपने आप फल आएगा, पर वो कर्म उचित होना चाहिए। इस दृष्टि से अलब्ध भूमिकत्व का यही अर्थ है कि जो भी हम जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में उपलब्धि का मिलना अत्यंत आवश्यक है। यदि उपलब्धि रहित मेहनत करेंगे तो हम हताश होंगे, निराश हो जाएंगे और उस रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए ये बात कही है कि ये बहुत बड़ा विघ्न है अलब्ध भूमिकत्व, यानी कोई ना कोई समाधि नहीं लग रही है, वो बड़ी बात है, लेकिन समाधि के नीचे बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी विभूतिपाद पढ़ेंगे ना आप लोग, विभूतिपाद, उसमें उपलब्धि भरी हुई है। और उन उपलब्धियों में कोई भी तो उपलब्धि मिले, कोई तो मिले में उपलब्धि। तो कैसी कैसी उपलब्धियां होती हैं और उन उपलब्धियों को कैसे प्राप्त किया जाता है, उस वे में, उस ठीक मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से उपलब्धियां मिलेंगी। और उपलब्धियों को ध्यान में रख करके चलना है, ये बात कही जा रही है। हाँ, आप में से कई लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे, अभी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मधु जी। कहा कि उपलब्धि न प्राप्त होने के बहुत सारे कारण हैं, क्या कारण है? उपलब्धि प्राप्त न करने के, आपने न्याय दर्शन पढ़ा है? तो पढ़ा है, अभी स्मरण नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो हमको स्मरण रखना है। जी।
आप में से कौन बताएंगे जी न्याय दर्शन का वो सूत्र, किसी को पता हो? हाँ, वेद प्रिया जी बताइए। स्वामी जी, सूत्र तो नहीं, 5 साल में तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ, पर्याप्त साधन, विधि और धैर्य। हाँ, मैं बोलता हूँ सूत्र, कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। न्याय दर्शन का सूत्र है कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। अब इसकी व्याख्या तो अब नहीं कर सकता मैं, अब वहीं जाकर के आप उसको देखिएगा। किसी भी कार्य की सफलता के पीछे इन कारणों से हट कर के, यानी कार्य की सफलता होगी तो वो कारण होंगे, अगर कार्य की सफलता नहीं मिले उन कारणों में से कोई ना कोई कारण नहीं है। उस सूत्र में सब बताया। पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में यदि आप एंट्री करो और सफलता नहीं मिली, उस असफलता के पीछे वहाँ जो कारण बताए उन्हीं कारणों में से कोई ना कोई एक कारण आपको मिलेगा। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। जी सर, धन्यवाद जी। विशाल जी, विशाल जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, वो प्रश्न रह गया था, वो बोल सकता हूँ अभी? हाँ बोलिएगा। पूछ लेना जी। स्वामी जी, प्रश्न ये था कि आकर्षण के पीछे क्या कारण होता है? उस समय आपने जो वाक्य बताया था उसमें था कि लाभ कारण होता है। हाँ, और क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, किसी में आकर्षण है, किसी में हमारे को आकर्षण, अर्थात किसी में आकर्षण होना है हमको, यानी किसी में हम अट्रैक्ट होना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिएगा हमारा आकर्षण नहीं होगा। ये संदर्भ था ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण क्यों नहीं होता। संसार के पदार्थों में हमारा आकर्षण इतना ज़्यादा है, ईश्वर में क्यों नहीं होता है? जबकि हम समझते हैं, जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, फिर भी हमारा आकर्षण क्यों नहीं बनता? हम उसके प्रति ऐसे यूँ जैसे पैसे के पीछे कोई बह जाता है, ऐसे हम ईश्वर के पीछे क्यों नहीं बह जाते? उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, वो विशाल जी ये पूछना चाहते हैं। तो पहला कारण है, अगर किसी में हमारे में उसके प्रति आकर्षण होना है, उसमें रुचि होना है, उसमें श्रद्धा बनानी है, तो उसके लाभ देखने चाहिए। और लाभ ऐसे उड़ते लाभ नहीं, ऐसे सुनी बात नहीं, जैसे हम पैसे के लाभ देखते हैं। हाँ जी, पैसे के लाभ है, जानते हैं आप? ऐसे पानी की तरह आप गिना देंगे पैसे के लाभ। तो जैसे पैसे के लाभ आप देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ऐसे ही ईश्वर के लाभों को भी हमें देखना होगा और उसका महत्व समझना होगा, उसका इम्पोर्टेंस। जैसे पैसे का इम्पोर्टेंट है या नहीं आपको, उसका इम्पोर्टेंस है नहीं आपके जीवन में, तो प्रायोरिटी सबसे पहले है पैसे का आपका, आप देख सकते हैं। तो उसका जो महत्व है, उसका इम्पोर्टेंट है। अगर ईश्वर का इम्पोर्टेंट हमारे में ईश्वर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा महत्व है, तो अपने आप रुचि होगी उसमें, अपने आप आकर्षण होगा। इम्पॉर्टेंट ही नहीं है वो, उसको मैं इम्पॉर्टेंट मानता ही नहीं। शब्दों में मानने से बात नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली मानना होगा मेरे को। तो उसका इम्पोर्टेंस अगर हमारे जीवन में है ईश्वर का, तो अपने आप मन लगेगा, अपने आप रुचि बनेगी। लाभ और उसका महत्व और उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी। अगर पैसा का महत्व है और उसकी उपयोगिता भी है हमारे जीवन में, उसकी यूटिलिटी भी है हमारे जीवन में। पैसे की क्या उपयोगिता है आप नहीं जानते तो कौन जानता है? सब जानते हैं, इसलिए पैसे के पीछे दौड़ता है आदमी, दौड़ने वाले। तो उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, उसका लाभ, उसका इम्पोर्टेंट, उसका महत्व और उसकी उपयोगिता। और पैसे के ना होने से हानि ढेरों गिना सकते हैं आप, पैसे के ना होने से हानि। तो ईश्वर के ना होने से हानि भी हमको दिखनी चाहिए।
तो अब मैं 4 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ईश्वर का महत्व, ईश्वर की उपयोगिता, ईश्वर के लाभ और ईश्वर के ना होने से हानि, ये 4 बातें यदि हमें पता है प्रैक्टिकली तो अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाएगी। पैसे के बारे में पता है इसलिए पैसे में रुचि है। किसी को ज़मीन में रुचि है तो इसका मतलब उसको 4 दिखते हैं ये चीज़ें जो बताया मैंने। जिसमें रुचि है उसके पीछे 4 दिखेंगे, उसका लाभ, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता और उसके ना होने से हानि। मेरे को ये 4 कारण दिखते हैं। जिसमें हमारी रुचि है उनके पीछे 4 कारण मिलेंगे आपको। और जिसमें हमारी रुचि नहीं है, जिसमें हमारा मन नहीं लगता, ये 4 कारणों में कोई ना कोई कारण कम होगा या 4 कम होंगे, कुछ ना कुछ कमी है। केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, क्रियात्मक हमको समझना होगा। और क्रियात्मक समझ जाएंगे तो अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है विशाल जी? धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, अलका जी। स्वाति जी, 17वीं क्लास से पूछना है। हाँ जी, पिछली क्लास से पूछना है। हाँ बोलिएगा। ये वाणी का आलस्य के बारे में। वाणी का आलस्य के बारे में कि बोलना चाहिए आपको, लेकिन आलस्य से बोलते नहीं हैं। जैसे आपको जैसे उदाहरण देता हूँ, बच्चे लोग होते हैं जैसे खाना खाते हैं, मान लो उनके मनपसंद का कुछ आपने उनको खिलाया तो खूब खा लिया, और फिर उसके बाद उनको कहो जी प्लेट उठाओ, वहाँ डालो, सिंक में डालो, उठेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, आलस्य आ गया। क्योंकि खूब मनपसंद का और यथेष्ट खा लिया तो शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है। जैसे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है, ऐसे वाणी में भी आलस्य उत्पन्न होता है। वाणी में कैसे आलस्य उत्पन्न होगा? हाँ जी कुछ बोलो, बोलता नहीं आदमी। और ना बोलने के पीछे आलस्य भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऊंचा बोलने के लिए कहो तो वो आलस्य करता है, ऊंचा नहीं बोलता। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, नहीं बोलता है, वो आलस्य करता है। स्पष्ट बोलो तो स्पष्ट नहीं बोलता है, वो आलस्य करता है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट बोलने के लिए वो मेहनत करना पड़ता है। जहाँ मेहनत करने की बात आती है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जहाँ मेहनत का प्रश्न आता है वहाँ व्यक्ति आलस्य कर जाता है। तो वो वाणी में भी आलस्य करता है, मन में भी आलस्य करता है और शरीर में भी आलस्य करता है। और यहाँ पर 2 दिखाया, यहाँ पर आलस्यम कायस्य चित्तस्य, शरीर में भी आलस्य आता है, मन में भी आलस्य आता है। जब मन में आलस्य आ रहा है तो वाणी में भी आलस्य आता है और वो प्रत्यक्ष दिखता है। हाँ जी अलका जी, स्पष्ट हुआ है? जी जी स्वामी। रेशा जी को क्या पूछना है? अच्छा नहीं पूछना है तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए कि जी। कारणों में हम आए होते हैं, मन हमारा कारणों में आए हुआ रहता, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इनमें कैसे जुड़ जाता है मन? कैसे जुड़ जाता है? जैसे बैठे ध्यान में जी। इसमें बताएं थोड़ा। अच्छा, कि आपका मन नहीं जाता है कि उस दिन ये खाया था, उसका कितना अच्छा रस था, उसका कितना अच्छा स्वाद था, उसका कितना अच्छा फ्लेवर था, मन नहीं जाता क्या आपका? बताइए। ऐसा तो जाता है, पसंद तो पृथ्वी को कहते हैं। क्या?
गंध तो पृथ्वी का अर्थ है ना जी। हाँ, मतलब आप गंध में कैसे जाता है ध्यान के समय में? जी हाँ, तो आप मधु जी को बुला लेना और हलवा बनवाते जाना इधर आप ध्यान में बैठ जाना, फिर पता लग जाएगा गंध में कैसे जाएगा नहीं मन। समझ में आ रहा है? जी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? अच्छा, मधु जी समझा देंगे आपको बाद में। जी ठीक है। शेखर जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी, ये अपना व्यास भाष्य में जो अविरति का है, अविरति चित्तस्य विषय प्रयोगाता। हाँ जी, विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। विषय का मतलब है रूप रस गंध आदि विषय, संप्रयोग का मतलब प्रयोग करना, उसको भोगना स्वरूप। आत्मा का अर्थ है या स्वरूप, स्वरूपवाची आत्मा शब्द का एक अर्थ स्वरूप भी होता है। तो विषय भोगों को भोगने के स्वरूप वाला गर्धा या स्वरूप वाली गर्धा। स्वामी जी जो अविरति के साथ जो संज्ञा की हुई है वो मैं पूछ रहा हूं। अविरति चित्तस्य, वो शकार, तो वो अविरति का विसर्ग को शकार हो गया। और शकार हो तो जी जी। हाँ, वो विसर्ग को कहीं आगे वाला जो है चकार है ना, चकार के साथ में वो शकार हो जाता है जी। अगर तकार आता है ना तो सकार हो जाएगा। विसर्ग को कहीं सकार हो जाता है और विसर्ग को कहीं शकार हो जाता है। वो आगे के अक्षर को ध्यान में रख कर के संधि होती है। जी स्वामी जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।